सईद हमारे साथ है। साद बिन सईद, आप SHO हैं जहानिया के, आपने मुकदमा देखा। दो बातें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये बताइए कि जब कत्ल, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड कत्ल है ये, यानी कि इसका कोई सैको सबाक नहीं मिल रहा, तो उसको ढूंढने का फिर तरीका क्या होता है? और दूसरी बात ये बताएं कि बाप बेटे को चाहे ले पाले को मार दे, आपको ज़ाती तौर पे बहसियत बेटा और बहसियत बाप हैरत होती है कि ये भी ज़माना देखना था हमने? थैंक यू वेरी मच सर। आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक जो ब्लाइंड केस होता है उसका हमें पता कैसे चलता है। सर ये ना 23/6/22 को 15 पे कॉल आती है कि जमाल मेतला जो कि उधर के एक नोटेबल जिम्मेदार हैं, उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। तो मैं सर मौके पे जाता हूँ। जब मैं मौके पे जाता हूँ तो डिफरेंट हेयर एंड सी होती है कि दोनों रॉबरी को कत्ल कर दिया गया, कुछ 4 बंदे आए हैं वो इसको मार गए हैं। और क्योंकि इसकी मौके पर डेथ हो जाती है, इसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम में भेजने के बाद ना मैं इनकी गाड़ी की तलाशी लेता हूँ। जब मैं इनकी गाड़ी की तलाशी लेता हूँ ना तो मुझे उधर से ना गाड़ी के अंदर से एक नोज पिन मिलती है, जो खतून की जो गोल्ड की एक नोज पिन। उसके अलावा मुझे गाड़ी की डिग्गी में से ना 3-4 अनस्टिच खवातीन के कपड़े मिलते हैं। तो मैं अपनी तफ्तीश स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सर इनका मोबाइल डाटा चेक करता हूँ, जो मकतूल है जमाल मेतला साहब उनका। मैं जब उनका मोबाइल डाटा चेक, क्योंकि जो उनके वुरसात थे, जो मदई बने हैं, वो तो कोई बात नहीं बता रहे थे। वो कह रहे थे जी बात इनको कोई मार गया, हमें नहीं पता ये वो। तो वो फैक्ट जो थे ना डिस्टोर्ट कर रहे थे और हकायक को छुपा रहे थे। लेकिन चूंकि वो उनके वुरसात, हमने पहला उन पर शक नहीं किया। मैंने तफ्तीश को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, इनसाइड एंगल और आउटसाइड एंगल। पहले मैंने आउटसाइड एंगल पे सर काम शुरू कर दिया। जब मैं नोट पिन, मैंने इनका जब मोबाइल डाटा लिया, मैंने कहा इनकी 67 ईयर एज है, तो ये नोट पिन किसके लिए लेके जा रहे थे? ये तो शादीशुदा ही नहीं है, ये तो इन्होंने लाइफ पूरी जिंदगी शादी नहीं की। तो ये इनके वॉलेट में इस चीज का होना एक मेरे लिए एक बड़ी डाउटफुल चीज थी। मैंने सर जब इनका मोबाइल डाटा लिया तो इनका फ्रीक्वेंट एक नंबर पे रब्ता था, घंटे घंटे की कॉल, एक दिन में 4-4 घंटे की कॉल। तो मैंने उस नंबर को चेक किया तो वो एक खतून का नंबर था। मैंने सर उधर इंटेरोगेट किया। जब मैंने चीज़ों को चेक किया कि क्या ये खतून कत्ल करवा सकती है या कोई इस तरह का कोई चक्कर हो सकता है, गैरत का कोई एलिमेंट हो सकता है, मुझे सर वो आउटसाइड एंगल में मुझे कोई चीज़, कोई कंक्रीट एविडेंस, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये चीज़ साबित हो कि कोई बाहर वो खतून मरवा सकती है। फिर मैंने सर इनके बेटे की स्टेटमेंट ली, वो जो ले पालक बेटा था ज़ुहैब, कि तुम उस दिन किधर थे जिस टाइम कत्ल हुआ। सर उसने को 3-4 स्टेटमेंट दी जो कि बड़ी अजीब सी थी, जिनका कोई रियलिटी के साथ कोई तल्लक नहीं था। वो मैच नहीं करती थी उसके मोबाइल डाटा के साथ। मैंने सर उसको शाम में तफ्तीश किया, इनके पहले ले पालक बेटे को। उसके बाद मैंने उसका मोबाइल डाटा चेक किया कि उसका राब्ता ज़्यादा किसके साथ है। तो जिस दिन ये कत्ल हुआ, कत्ल से पहले और कत्ल से बाद उसका अपने खालू के साथ बहुत ज़्यादा राब्ता था। मैंने सर उसके खालू को शाम में तफ्तीश कर लिया। मैंने उनसे 4-5 सिंपल क्वेश्चन पूछे कि आप मौके पर टाइम किधर थे। उन्होंने जो बताया वो गलत था, मोबाइल डाटा और बता रहा था, वो बात और कर रहे थे। तो मेरे कोई किसी क्वेश्चन का सीधा जवाब नहीं दे सके, वो मेरे सस्पेक्ट बन गए। मैंने उनको थोड़ा सा जब तफ्तीश की तो उन्होंने कह दिया कि सर ये मेरे वालिद वगैरह 2 भाई थे, मैं दूसरे की औलाद हूँ, 5 बेटियां थी और एक मैं भाई था। तो इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इनकी मुझे था कि जमीन मुझे ही मिलनी है। अब इनका एक औरत के पास सीन था, तो मुझे ये डर था कि इनकी तो उम्र इतनी, ये मार गया तब भी वो औरत हिस्सा ले लेगी, अगर इनको कोई बच्चा खुदा ना खास्ता पैदा हो गया तब भी हिस्सा चला जाएगा। तो मैंने इनको समझाया कि आप मेहरबानी करें, बस आप ना करें शादी। तो इनको ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा 7-8 दिन पहले प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने अपने खालू को कहा कि इनके बैंक अकाउंट में पैसे काफी ज्यादा पड़े हैं, जमीन इनकी काफी महंगी है, तो इनको मार देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो कहता फिर हमने प्लानिंग करके हम इनकी रैकी करते थे, ये किस टाइम नाश्ता करके निकलेंगे। कहता 2-3 दफा हमने अटेम्प्ट की तो हम नहीं एग्जीक्यूट कर सके। तो जब उस दिन ये, क्योंकि उस दिन हमें डाउट था कि शायद निकाह करना है, क्योंकि ये कपड़े शपड़े इन्होंने शॉपिंग की थी मुल्तान से, तो ये जब निकले हैं तो कहता कि हमने बाहर इन्होंने 4 फायर किए हैं, जिसमें 3 हिटों में मौके पर इनकी डेथ हुई है। इस तरीके से सर मैंने ब्लाइंड कट मर्डर को ट्रेस किया। हमने वो मोबाइल डाटा, चीजें जो है वो सही आपको हैरत में डालती हैं कि अब रिश्ते जो है वो कत्ल माल के लिए हो रहे हैं। सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बतौर SHO, बतौर इंसान इस चीज को देखना। अभी मैं आपकी इस बात का जवाब में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी 10 दिन पहले एक लड़की, उसका नाम अक्सा था, वो एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसकी ऑलरेडी पहले शादी हुई, डिवोर्स हो गई, फिर शादी हुई, वो उसकी नाचाकी होगी, वो वापस आ गई। फिर उसकी मोबाइल पे एक लड़के के साथ सेटिंग हुई, माँ बाप नहीं माने, उसने दोनों माँ बाप को जहर दे के मार दिया और उसकी 3 दिन बाद छत से डेड बॉडी मिली। तो मैंने वो केस भी ट्रेस किया कि एक 75 साल की माँ और 70 साल का बाप, दोनों छत पे 3 दिन डेड बॉडी पड़ी थी। मोहल्ले में बदबू आई तो पता लगा कि ये मर्डर हुए हैं।
ये बड़ा सारा अनफॉर्चुनेट है, बीइंग इंसान या बीइंग मुसलमान के पता हम किस साइड पे जा रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये तो क्योंकि पुलिस अफसर को पता चल जाता है एक मुझे जाती बात है, आपकी अपनी तालीम कितनी है? सर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है मैंने। इसीलिए आपका दिमाग जो है वो इस तरफ चला। ये आपने जो सारी बात बताई, यकीन कीजिए कि पुलिस के ऊपर जो इत्मीनान है ना, अगर उठ भी कभी जाता है तो आप जैसे लोगों के साथ बात करके वो दोबारा बहाल हो जाता है। बहुत शुक्रिया